नमस्कार, देसी यहाँ में मैं प्राची चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ। मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आए, फ़ोन आए और वो चाह रहे थे कि मैं श्राद्ध के ऊपर पॉडकास्ट करूँ। तो मैंने कुछ जानकारी हिंदुस्तान आज तक और मेरी एक नंद हैं तृप्ति मिश्रा, उनसे इकट्ठा करी, पढ़ा अखबारों में थोड़ा सा उनके बारे में, तो मैं आपसे साझा करूँगी। हिंदू धर्म में श्राद्ध पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या यानी 16 दिनों तक मनाया जाता है। श्राद्ध वही है जो श्रद्धा से किया जाए, उसे श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष को कनागत के नाम से भी जाना जाता है। कनागत जो कि कर्णागत माने कर्ण जमा आगत। ऐसी मान्यता है कि कर्ण की मृत्यु के पश्चात जब कर्ण यमराज की नगरी पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल हो कर्ण यमराज के समक्ष जाकर बोले, हे यमराज, मुझे भूख लगी है। तब यमराज ने कहा, हे कर्ण, तुमने जीवन भर सोना ही सोना दिया है और मनुष्य योनि में जो आप दान करते हो वही मरने के पश्चात कई गुना पाते हो। इसलिए आपके लिए यहाँ सिर्फ सोना ही सोना है, भोजन नहीं। तब कर्ण ने यमराज से 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजने का आग्रह किया और इस प्रकार इन 16 दिनों में कर्ण ने भोजन और अन्न का दान दिया। तब से यह 16 दिनों का समय पितृपक्ष कहलाने लगा। पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पता न होने पर उन्हें श्राद्ध कैसे दें? हिंदू धर्म की तिथि अनुसार यदि आपको अपने पूर्वज की मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो आप पितृपक्ष की अंतिम दिन यानी अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। अब पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने का क्या महत्व है? तो पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम जब मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, उस समय इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण कर पृथ्वी पर आए थे। तब जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारी। भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की एक आंख फोड़ दी। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब जयंत ने क्षमा मांगी। प्रभु श्री राम ने उसे वरदान दिया कि पितृपक्ष के दौरान तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवा को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। श्राद्ध परंपरा में 8 पक्ष दादा और 8 पक्ष नाना के होते हैं, यानी मातृकुल के 8 और पितृकुल के 8 होते हैं। सनातन परंपरा में ननिहाल को भी वही महत्व दिया गया है जो दरेहाल का होता है। विवाह के समय 2 कुल, उनकी संस्कृति और परंपराएं मिलती हैं, तभी वह एकल परिवार के रूप में माना जाता है। विवाह के बाद स्त्री का भले ही गोत्र बदल जाता हो, लेकिन उसका मातृकुल पीहर ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि कुल में कोई पुरुष सदस्य ना हो तो मातृ या पितृ कुल का कोई भी सदस्य मृत्युपरांत या श्राद्ध कर्म कर सकता है। मूल भाव है कि तर्पण होना जरूरी है, तर्पण होना ही चाहिए, चाहे वह कोई भी इंसान करे। 16 दिन के श्राद्ध है। सूर्य अपनी प्रथम राशि से भ्रमण कर कन्या राशि में 1 माह के लिए भ्रमण करते हैं, तभी 16 दिन का पितृपक्ष मनाया जाता है। इन 16 दिनों के लिए पितृ आत्मा को सूर्य देव पृथ्वी पर अपने परिजनों के पास भेजते हैं, ऐसा माना जाता है। पितृ अपनी तिथि को अपने वंशजों के घर जाते हैं। पक्ष 15 दिनों का ही होता है, लेकिन जिनका निधन पूर्णिमा को हुआ है उनका भी तर्पण करना चाहिए, इसलिए पूर्णिमा मिलाकर वह 16 दिन का हो जाता है।
यदि आप कुछ ना भी कर पा रहे हों तो दक्षिण दिशा की तरह मुँह कर अर्पिंतु देवातभ्यम नमः का 11 बार पाठ पढ़ें। अपने दाएं हाथ के अंगूठे को पृथ्वी की ओर करें और उच्चारण करते हुए जल छोड़ें। सिर्फ जल और तिल से भी तर्पण किया जा सकता है। पितृ जिस किसी के परिजन चाहें, वो विवाहित हों या अविवाहित हों, बच्चा, बुजुर्ग, स्त्री या पुरुष, उनकी जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है, उन्हें पितृ कहते हैं। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा शांति के लिए तर्पण करते हैं। जिस हिंदी तिथि को घर में पितृजन की मृत्यु होती है उसे श्राद्ध की तिथि कहते हैं। बहुत से लोग अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद नहीं रख पाते। ऐसी स्थिति में शास्त्रों के अनुसार आश्विन अमावस्या को तर्पण किया जाता है, इसलिए इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। गया। जब बात आती है श्राद्ध कर्म की तो बिहार स्थित गया का नाम बड़ी प्रमुखता व आदर से लिया जाता है। गया समूचे भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व में 2 स्थान श्राद्ध तर्पण हेतु बहुत प्रसिद्ध हैं। वह स्थान है बोध गया और विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर वह स्थान है जहाँ माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित हैं, जिसकी पूजा करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। गया में जो दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है वह है फल्गु नदी। माना जाता है कि भगवान राम ने स्वयं इस स्थान पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंड दान किया था। तब से यह माना जाने लगा कि इस स्थान पर जो भी व्यक्ति पिंड दान करेगा वह व्यक्ति अपने पितृ ऋण से उरीण हो जाएगा। इस स्थान का नाम गया इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु ने यहाँ के धरती पर असुर गयासुर का वध किया था। तभी से इस स्थान का नाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में आता है और बड़ी ही श्रद्धा और आदर से गया बोला जाता है। अब बात करते हैं पिंडदान की। पितृ पक्ष के दौरान पितरों को पिंडदान करते वक्त केवल पके हुए चावल या आटे का पिंड अर्पण करने की परंपरा रही है। इसके पीछे कई धार्मिक मान्यता हैं। ज़्यादातर मान्यताओं में चावल का संबंध पितरों को मिलने वाली शांति और संतुष्टता से जुड़ा बताया जाता है। चावल का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इसे शुभ भी मानते हैं। चावल को अक्षत भी कहते हैं। पितरों की आत्मा को अक्षत पुण्य के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसके लिए उनको चावल की पिंडी अर्पित की जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार माना जाता है कि चावल की तासीर ठंडी होती है और ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होते। पूर्वजों को शांति मिले और लंबे समय तक उनकी आत्मा इन पिंडों से संतुष्टि पा सके, इसलिए चावल के आटे की पिंडी बनाई जाती है और अर्पण किया जाता है। चावल का ताल्लुक चंद्रमा से भी माना गया है। मान्यता है कि चंद्रमा के माध्यम से ही लोगों को द्वारा अपने पितरों को दिया गया दान पिंड पितरों तक पहुंचता है। यही कारण है कि चावलों को पकाकर उसका गोला बनाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी और दूध लगाकर पिंड देते हैं, पिंड बनाते हैं। अब आम लोग श्राद्ध में पूड़ी, सब्जी, उड़द की दाल ये सब बनाते हैं, कचौड़ी बनाते हैं। खाना जब भोजन तैयार हो जाता है उसके बाद अग्नि जमाई जाती है, गाय को खाना खिलाया जाता है, कौवे को, कुत्ते को, पंडित जी को ब्राह्मण जिमाया जाता है, उन्हें दक्षिणा दी जाती है, उन्हें मुखवास दिया जाता है। उसके बाद ही घर के लोग भोजन करते हैं उनके पैर छूने के बाद। तो ऐसा हमारे यहाँ रिवाज चला आ रहा है, तो हम चाहते हैं ऐसे ही चला आए। जो हमारे बुज़ुर्गों ने अगर कुछ परंपराएं बनाई हैं तो उसे हमें आगे भी निभाना चाहिए और आगे की पीढ़ी को सिखाना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे पॉडकास्ट करती रहूँ और शायद आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट।
और आगे हम देखते हैं हम किस विषय पे पॉडकास्ट करते हैं। धन्यवाद।